क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दिन भर दुनिया की बातें सुनते हैं? न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की आलोचना, चिंता, और धीरे धीरे मन हमारा भारी हो जाता है। लेकिन वही मन जब भगवान की लीलाएं सुनता है तो भीतर कुछ बदलने लगता है। शांति आती है, भक्ति जागती है, हृदय को एक नया रस मिलता है। आज श्रीमद् भागवत का यह श्लोक बताता है कि महान ऋषि मुनि भी बार बार भगवान की लीलाएं सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा केवल कहानी नहीं है, यह आत्मा का भोजन है। आज का श्लोक है श्रीमद् भागवत 1:17, जिसमें कहा गया है, तस्य कर्माण्य उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधत कला। नैमिषारण्य के ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं, हे सुत जी, भगवान श्री कृष्ण के वे दिव्य कार्य और लीलाएं हमें सुनाइए जिनका महान संतों और ऋषियों ने भी गुणगान किया है। भगवान अपनी विभिन्न कलाओं और अवतारों को धारण करके जो लीलाएं करते हैं उन्हें हम श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। तो भक्तों, ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य है नैमिषारण्य का, जहां हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं और कलयुग जो है शुरू हो चुका है। अब उनको एक दुविधा यह है कि इस कलयुग में लोगों का मन अशांत होगा, धर्म कमजोर हो जाएगा, भक्ति लोगों की कम होगी। तो ऋषि जो थे ना, उन जीवों के प्रति बहुत ही करुणाशील थे, करुणामय थे, और सोचते हैं उनके बारे में कि अब मानवता का कल्याण कैसे होगा। और तब वे सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई राजनीति का प्रश्न नहीं पूछा, कोई भविष्यवाणी नहीं पूछी, कोई भौतिक सुख का उपाय नहीं पूछा। उन्होंने सुत जी से क्या पूछा और क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें भगवान की लीलाएं सुनाइए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में सबसे बड़ी जो औषधि है वो है हरि कथा। इस श्लोक में एक शब्द आता है ना, उदाराणी, अर्थात भगवान की लीलाएं अत्यंत महान, कल्याणकारी और दिव्य है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान की हर लीला जीव के कल्याण के लिए होती है। जब कृष्ण जो है बाल लीला करते हैं, जब वे गोवर्धन उठाते हैं, जब वे गीता बोलते हैं, तो वे केवल इतिहास नहीं बना रहे होते, वे जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। क्योंकि जो आत्मा है ना, उसका स्वभाव क्या है? भगवान से जुड़ना। और श्लोक जो है आगे कहती है, परिगीतानि सुरभि, अर्थात महान ज्ञानी और भक्त जो हैं इन लीलाओं का निरंतर गान करते हैं। सोचिए, यदि भगवान की कथा केवल सामान्य कहानी होती तो सुखदेव गोस्वामी क्यों सुनाते? परीक्षित महाराज मृत्यु के समय क्यों सुनते? और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के विरह में क्यों रोते और गाते? क्योंकि भगवान की कथा में सीधा आध्यात्मिक शक्ति होती है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा यही सिखाती है कि श्रवणम यानी कि सुनना भक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम श्रद्धा सुनते हैं ना, तो हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। फिर सौनकादि ऋषि आगे कहते हैं, श्रद्धाना नाम, अर्थात हम श्रद्धा से सुनना चाहते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कथा को केवल हमें एंटरटेनमेंट की तरह नहीं सुनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपमान के भाव से या आलोचना के भाव से सुनता है तो प्रभाव जो है ना, वो सीमित हो जाता है। लेकिन यदि कोई सरल हृदय से श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है तो वही कथा उसके जीवन को बदल सकती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे अग्नि के पास बैठने से गर्मी मिलती है, वैसे ही भगवान की कथा सुनने से हृदय में भक्ति जागती है
चाहे हम तुरंत हमें अनुभव हो या न हो। फिर आगे कहती है श्लोक, लीलया ददतः कला, अर्थात भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों और अवतारों को धारण करते हैं, कभी राम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर और कभी कृष्ण बनकर। लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, भक्तों की रक्षा, अधर्म का नाश और जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना। गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार इन सभी अवतारों का जो मूल स्रोत है ना, वो क्या है? वो स्वयं कृष्ण है। और उनकी लीलाएं सुनकर मनुष्य धीरे धीरे भगवान से अपना भूला हुआ जो संबंध है ना, याद करने लगता है। अब प्रश्न ये है कि आज हम इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे लागू करें? तो पहली चीज, प्रतिदिन हरि कथा सुने। दिन भर हम दुनिया की बातें सुनते हैं तो मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि प्रतिदिन हम 15 से 20 मिनट भी भगवान की कथा सुनेंगे ना, तो हमारी चेतना जो है ना बदलने लगेगी। दूसरी बात, कथा क्या है? केवल जानकारी नहीं है, इसलिए हमें कथा को भाव से सुनना चाहिए। यानी भागवतम केवल नॉलेज नहीं है, ये क्या है? भगवान का स्वरूप है। इसलिए सुनते समय यह भावना रखें, हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध करें। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात वो है संगति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में आता है ना शब्द परिगीतानि सुरभि, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं ना, जिन लीलाओं का गान करते हैं, हमें उन्हीं को सुनना चाहिए। यानी कि हमें वैष्णव परंपरा के अंतर्गत भक्तों सुनना चाहिए। आज चूंकि इंटरनेट पे तो बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुनना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव परंपरा इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ ज्ञान केवल कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्र और गुरु और साधु के आधार पर दिया जाता है। सोचिए, यदि संसार की बातें सुन सुनकर हमारा मन बदल सकता है, तो भगवान की दिव्य कथाएं सुनकर हमारा हृदय क्यों नहीं बदलेगा? इसलिए नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहा सुत गोस्वामी से कि हमें भगवान की लीलाएं सुनाइए, क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्य को बचाने वाली जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ी औषधि है, वो है हरि कथा। इसलिए कहा गया हरि कथा को हरि कथामृत। ये अमृत की तरह है कि जो भगवान की कथा सुनेगा वो सीधे भगवत धाम को प्राप्त होगा, क्योंकि भगवत धाम जाने का रास्ता ही है हृदय को शुद्ध करते हुए भगवान तक पहुंचना। और जब हम श्रद्धा सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए यदि आपको यह श्लोक उसका भाव अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हरे कृष्णा, और प्रतिदिन श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प लीजिए, क्योंकि शायद आपके जीवन का परिवर्तन एक कथा सुनने से ही शुरू हो जाए। हरे कृष्णा।